सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग ईयर। और इस वीडियो में हम एक ऐसा पीएचपी प्रोग्राम करने वाले हैं जहां पर हम XML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा student.xml। ओके, और उसके साथ साथ जब हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम फाइल को डिस्प्ले भी करेंगे टेब्यूलर फॉर्मेट में। अब ये कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पीएचपी प्रोग्राम, और इस वीडियो के अंदर जो भी मैं कोड करूंगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले हम PHP स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम मैं दूंगा डेटा इक्वल्स टू एरे, और इस एरे के अंदर हम नेस्टेड एरे क्रिएट करेंगे जो एसोसिएटेड होगा। ओके, यहाँ पर एक एरे और यहाँ पर कॉमा। अब हमें जितने भी डेटा डालने हैं वो सारे एक पर्टिकुलर एरे के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले होगा एस नेम इक्वल्स टू सैम, ओके, कॉमा, रोल नंबर इक्वल्स टू 1, कॉमा, एड्रेस इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर दे देंगे मुंबई, और ये भी होगा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, कॉमा, यहां पर हम कोर्स दे देंगे, कोर्स इक्वल्स टू BCA, ओके, और यहां पर ये हमारा एरे एंड हो गया। अब ऐसे ही पूरा मैं कॉपी कर लूंगा कुछ इस तरह और पेस्ट, और यहां से जो ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं उसे मैं रिमूव कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप जब एक लूप क्रिएट करेंगे तब सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक फॉर ईच लूप की मदद से ही इंसर्ट हो सकते हैं। यहां पर मैं दे दूंगा एलेक्स टू, एड्रेस के अंदर मैं दे दूंगा सूरत, और कोर्स बीकॉम। अब थर्ड एरे यहां पर मैं इसे दे दूंगा राय 3, एड्रेस अहमदाबाद, और BCA। सेम वे यहां पर मैं इसे दे दूंगा नेम डॉन, रोल नंबर 3, 4, एड्रेस हम दे देंगे दिल्ली, और यहां पर बीकॉम। यहां से इसे रिमूव कर लेंगे। ओके, अब यहां पर मेरा इतना एक एरे कंप्लीट हो चुका है। इसे हम कहेंगे एरे ऑफ डेटा। ओके, तो अब यहां पर मुझे क्या करना है, सिंपली एक XML एलिमेंट क्रिएट करूंगा मैं, जहां पर पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब यहां पर XML टैग आ जाएगा, XML वर्जन इक्वल्स टू 1.0, एनकोडिंग इक्वल्स टू UTF-8, और अब यहां पर XML क्लोज, यहां पर एक और स्टूडेंट टैग आ जाएगा, और ये स्ट्रिंग मेरी क्लोज। तो ये क्या हुई, मेरी एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई है। अब मैं XML फाइल कैसे क्रिएट करूंगा, कैसे फॉर्मेट में क्रिएट करूंगा, तो कुछ इस तरह से होगी। पहले मेरा XML वर्जन आएगा, और ये मैं इतना कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। XML वर्जन आएगा, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट टैग, उनके अंदर नेम
रोल नंबर और एक्सेट्रा टैग्स आते रहेंगे। ओके, सो इसे क्रिएट करने के लिए अब मेरे पास पहले दो एलिमेंट्स जो है वो पूरे हो चुके हैं, और उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यहां पर डॉलर स्टूडेंट्स STUDENT स्टूडेंट्स इक्वल्स टू न्यू सिंपल XML एलिमेंट यूज करूंगा, जहां पर मैं दे दूंगा $str। अब यहां पर मैंने स्ट्रिंग पास कर ली। अब ये एक XML एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स के अंदर ये XML एलिमेंट क्रिएट हुआ है, मतलब इतना पार्ट जो है मेरा XML फाइल के अंदर क्रिएट हो गई। अब आगे फॉर ईच लूप यूज करूंगा मैं। फॉर ईच डॉलर डेटा एज की इक्वल्स टू डॉलर की इक्वल्स टू वैल्यू, और अब इसे मैं ओपन कर लूंगा। अब जो भी मेरा यहाँ पर डेटा है ये डॉलर की इक्वल्स टू वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डॉलर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स और स्टूडेंट अलग है, ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं अलग है। स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट करेगा और सिर्फ स्टूडेंट सिंगुलर इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट के अंदर इक्वल्स टू डॉलर स्टूडेंट्स के अंदर ऐड चाइल्ड कर लेंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट। ओके, तो अब ये मेरा स्टूडेंट एलिमेंट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, डॉलर स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट्स नहीं सिर्फ स्टूडेंट के अंदर ऐड चाइल्ड कर लेंगे, जहां पर पहले होगा नाम, तो यहाँ पर नेम कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डॉलर वैल्यू के अंदर जो नेम है उसे हम यहाँ पर कॉल करेंगे। ओके, डॉलर वैल्यू के अंदर जो नेम है हमने उसे कॉल कर लिया, एस नेम, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ एस नेम। अब सेम वे मैं इसे कॉपी और हर एक जगह पेस्ट 4 टाइम्स, और यहां पर आएगा रोल नंबर एड्रेस, और यहां पर कोर्स, और यहां पर कोर्स एड्रेस, और यहां पर रोल नंबर। ओके, अब यहाँ पर मेरे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्रिएट हो गए, नेम रोल नंबर वगैरह सब क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा सेव करने के लिए, तो डॉलर स्टूडेंट्स वाले को स्टूडेंट्स के अंदर एक सेव XML करके फंक्शन है जिसके अंदर हम फाइल नेम देंगे students.xml, और यहां पर जो हमारा फाइल है वो सेव हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा जो पूरा फाइल है उसका स्ट्रक्चर मैंने ऊपर दे दिया, और अब इसे सेव भी कर लिया मैंने। अब सेव होने के बाद एक एको स्टेटमेंट पास कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये सेव हो गया है। एको फाइल क्रिएटेड। ओके, बस ये हमारा इतना सा प्रोग्राम था, ये पूरा एक student.xml फाइल क्रिएट करने के लिए। अब मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा फाइल स्ट्रक्चर है XML क्रिएट, और यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल है। जब मैं इसे रन करूंगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक और फाइल जो है क्रिएट होके आ जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर XML क्रिएट और उसके अंदर क्रिएट PHP। तब देखिए यहाँ पर मेरी फाइल क्रिएटेड करके मुझे मैसेज आ गया है, और यहाँ पर अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, मेरी फाइल डायरेक्टरी को, तो student.xml करके मेरे पास एक फाइल आ गई है, जहां पर देखिए स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट टैग, नेम,
रोल नंबर, एड्रेस और कोर्स मेरे पास डिस्प्ले होके आ चुका है। अब मैं इसे VS कोड के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए VS कोड के अंदर भी मेरे पास ये फाइल है, जहां पर पहला है XML वर्जन, फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टैग और ये सारी डिटेल्स। अब मुझे क्या करना है कि एक और फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा search.php, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स को सर्च करूंगा। तो एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लूंगा मैं यहां पर, फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन डॉट php, और यहां पर मैं क्या करूंगा, इनपुट टेक्स्ट नेम होगा इसका SN, और प्लेस होल्डर मैं इसे दे दूंगा सर्च बाय कोर्स। ओके, तो अब यहाँ पर कोई भी student.xml के अंदर मेरे पास दो ही कोर्सेज है, बीकॉम और BCA। तो यहाँ पर अगर कोई BCA एंटर करता है तो मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी डिटेल्स शो करनी है। तो यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर सबमिट दे देना है और इसे रिमूव। ओके, अब backend.php क्रिएट करेंगे। backend.php, यहां पर PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, और क्या करना है, एकदम सिंपल है, डॉलर स्टूडेंट डेटा इक्वल्स टू सिंपल XML अंडरस्कोर लोड अंडरस्कोर फाइल फंक्शन क्रिएट करना है, जिसके अंदर हमारी फाइल का नेम जो है student.xml यूज करना है। अब student.xml मेरे पास फाइल आ गई। फॉर ईच लूप करके मैं इस फाइल को रिट्राइव कर सकता हूं। फॉर ईच डॉलर स्टूडेंट डेटा के अंदर जो स्टूडेंट टैग है उसको एज डॉलर वैल्यू ले लेना है, और फिर हमें क्या करना है, लूप को स्टार्ट इफ। अब चेक करना है हमें यूजर क्या दे रहा है, यहां पर कोर्स दे रहा है SC कोर्स। तो अब स्टूडेंट के कोर्स को चेक करना है, तो यहां पर डॉलर C इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहां पर SC। अब चेक करना है कि हमारा स्टूडेंट के अंदर डॉलर वैल्यू के अंदर जो कोर्स है वो डॉलर C से अगर मैच करता है तो फिर क्या होगा, एको डॉलर वैल्यू। अब हमें इसे टेब्यूलर फॉर्मेट में प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल टैग यूज करेंगे, ऑफ कोर्स टेबल रो क्रिएट करेंगे, टेबल हेडिंग क्रिएट करेंगे, और टेबल हेडिंग कितनी क्रिएट कर लेनी है, 4 हेडिंग्स, जिसका पहला होगा नेम, रोल नंबर, एड्रेस, नेम, रोल नंबर, एड्रेस और कोर्स। ओके, तो यहां पर कोर्स के लिए हम नहीं देंगे एक टेबल रो एक्स्ट्रा, तो यहां पर टेबल कट हो जाएगा और ये एक एको स्टेटमेंट के अंदर हम पास करेंगे। और सेम वे यहां पर एक और एको TR TH, जहां पर डॉलर वैल्यू के अंदर नेम जो है वो पास करना है। सेम वे कॉपी अनएक्सपेक्टेड अननोन,
डॉलर वैल्यू के अंदर नेम पास करना है 1 2 3, फिर यहाँ पर रोल नंबर और फिर एड्रेस। ओके, जब हम इतना पास कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर फॉर ईच लूप के बाद एक एको स्टेटमेंट पास करके टेबल एंड कर लेना है। और इसे हमें दे देना है एक बॉर्डर इक्वल्स टू 1। यहां पर कुछ इस तरह से इफ वैल्यू के अंदर कोर्स इक्वल्स टू ओके, देखते हैं, ये बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मेरा इतना कोर्स है वो लगभग तैयार है। इसे हम रन करके एक बार चेक करते हैं कि जो हमारा वैल्यू है वो रिट्राइव हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर search.php के अंदर फॉर एग्जाम्पल bcom सबमिट सिंपल XML फाइल फेल्ड टू लोड एक्सटर्नल एंटिटी। यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पर फाइल नेम का मिस्टेक था। अब फिर से इसे रन करें, फिर से इसे रिफ्रेश कर लूंगा मैं, कंटिन्यू, नेम रोल नंबर एड्रेस, और ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इसे फिर से एक बार करेंगे चेक। यहाँ पर मैं अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन डिटेल्स को ले लूंगा और अब फिर से रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर bcom सबमिट, ओके, अनएक्सपेक्टेड टी स्ट्रिंग टी नंबर स्ट्रिंग ऑन लाइन 17। इस एरर को हम सॉल्व कर लेंगे। अब तो यहाँ पर हम एक चेंज करेंगे, डॉलर वैल्यू के अंदर जो नेम है उसे डिस्प्ले कर लेंगे। यहाँ पर भी एरो आएगा और यहाँ पर भी एरो आ जाएगा। और यहाँ पर डॉलर वैल्यू के अंदर जो कोर्स है इक्वल्स टू सी। ओके, यहाँ पर ये हमारा कोड कंप्लीट है। अब इसे फिर से रन करते हैं, बैक सबमिट bcom सबमिट bca सबमिट। एक काम कर लेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू की जगह स्टूडेंट यूज कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट नेम रोल नंबर एड्रेस, नेम रोल नंबर एड्रेस, और फिर कैपिटल सी है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर भी कैपिटल सी यूज करना होगा केस सेंसिटिविटी की वजह से। तो शायद अब ये कोड रेडी है। फिर से इसे रन कर लेंगे, बैक BCA, ओके। सो देखिए, नेम सैम 1, रोल नंबर और मुंबई, और अब bcom सबमिट। तो ये हमारे 2 और 4, तो अब ये हमारा जो कोड है वो कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर एक और चीज है, इस फाइल के अंदर हम AJAX की फंक्शनैलिटी यूज करेंगे। अब ये कैसे यूज करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो search.php है, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबमिट बटन को रिमूव करना है और यहाँ पर BR इनपुट टाइप बटन देना है और इसकी वैल्यू हमें देनी है Q, और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट पास करना है, जहां पर .Q.वैल्यू हमें पास करनी है।
फॉर्म डॉट क्यू डॉट वैल्यू, और ये हम एक फंक्शन के अंदर पास करेंगे जहां पर जिसका नाम होगा गेट डिटेल्स। ओके, अब इस गेट डिटेल्स फंक्शन को हमें डिक्लेयर भी करना होगा, तो ये हम बॉडी के अंदर ही यहां पर करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन गेट डिटेल्स जो क्यू की वैल्यू लेगा। और अब इस गेट डिटेल्स के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, चेक करेंगे पहले इफ विंडो डॉट XML HTTP, अगर हमारा ब्राउजर विंडो डॉट XML HTTP रिक्वेस्ट पास करता है, मतलब कॉम्पेटिबल है, चेक ब्राउजर वर्जन, तो फिर XHR ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे जिसका न्यू XML HTTP नाम होगा। ओके, XML HTTP एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पर क्रिएट कर लिया। अब सेम वे हम क्या करेंगे, इसके बाद एल्स अगर हमारा ब्राउजर ओल्डर वर्जन है, ये न्यू वर्जन ब्राउजर्स के लिए है, पर अगर ब्राउजर ओल्डर वर्जन है तो फिर क्या होगा, तो एल्स यहां पर XHR ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर न्यू एक्टिव X ऑब्जेक्ट इसका क्लास होगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट का क्लास हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर कोई चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं, तो XHR डॉट ऑन रेडी चेंज स्टेट इक्वल्स टू फंक्शन ऑन रेडी स्टेट चेंज एक कीवर्ड है जो चेक करता है कि हमारा जो चेंज हुआ है या फिर नहीं प्रोग्राम के अंदर, XML के अंदर या फिर हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर चेंज हुआ है तो फिर ये हम कैसे चेक करेंगे, इफ XHR OBJ डॉट, यहां पर हमारा एक करेक्शन है, OBJ XHR OBJ डॉट चेंज स्टेट इक्वल्स टू 4, मतलब अगर चेंज हुआ है और साथ में एंड XHR OBJ डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200, तो यहां पर अगर चेंज हुआ है और स्टेटस चेंज हुआ है, यहां पर हमारे जो लिंक का स्टेटस चेंज हुआ है, तो फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डिवीजन डॉट इनर HTML इक्वल्स टू XHR OBJ डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। यहां पर हम रिस्पॉन्स टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट हमें आया है, फॉर एग्जाम्पल बैकएंड डॉट PHP में से अगर ये सारी चीजें हमें रिट्राइव हुई है तो फिर हम ये डिवीजन के अंदर डिस्प्ले करेंगे, तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट फंक्शन यहां पर हमारा यूज होगा। ओके, डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा बस इतना सा ही प्रोग्राम था। अब हम जो हमारी वैल्यूज है उसे पास करेंगे, उसे चेंज कर लेंगे, तो इसे मैं रिमूव कर लूंगा यहां से, और यहां पर XHR OBJ डॉट ओपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गेट मेथड यूज करेंगे, कॉमा
वैल्यूज क्या हम पास करने वाले हैं और कहां पर पास करने वाले हैं। तो बैकएंड डॉट पीएचपी के अंदर वैल्यूज पास होगी और कौन सी पास होगी, SC इक्वल्स टू और यहां पर प्लस Q, और फिर स्टेट क्या होगा इसका, ट्रू स्टेट होगा। फिर XHR OBJ डॉट सेंड फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। बस ये सिर्फ इतना सा AJAX का सिंपल कोड था। अब इसके अंदर डिवीजन और इसकी आईडी हम दे देंगे डिवीजन, DIVVB। ओके, ये आईडी कहां से रिलेट होगी, यहां से, ये देख, यहां से गेट एलिमेंट बाय आईडी डिवीजन यहां पर होगी, और यहां पर पोस्ट की जगह यहां पर सिर्फ अंडरस्कोर गेट यूज कर लेना है और कोई चेंजेस नहीं है। अब इसे फिर से हम रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा जो कोड है वो रन हो भी रहा है या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, इसे रिफ्रेश, तो ये देखिए अब यहाँ पर Q वैल्यू आ गई है, तो इसे हम चेंज करेंगे। यहाँ पर नेम Q आएगा और वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। फिर से अब इसे रन करेंगे हम, रिफ्रेश, और यहां पर बीकॉम सबमिट। तो इसमें कोई एरर होगा, हम इसे फिर से एक बार चेक करेंगे। ऑन रेडी चेंज स्टेट ऑब्जेक्ट स्टेटस, गेट एलिमेंट बाय आईडी डिवीजन। एक काम करते हैं यहाँ पर, इफ Q इक्वल्स टू empty, तो यहाँ पर हम ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर इसे रिमूव करके डिस्प्ले। XML HTTP रिक्वेस्ट, ओके, यहाँ पर ओके वेट, ये रह गया Microsoft.xml HTTP। ओके, सिर्फ इतना रह गया था, इसलिए शायद ये रन नहीं हो रहा होगा। अब फिर से इसे चेक करते, रन करके रिफ्रेश कर लूंगा और यहाँ पर बीकॉम सबमिट, अभी भी नहीं हो रहा है। फिर से ट्रैक चेक करेंगे, DIVV डिवीजन आईडी दे रखी है, यहाँ पर DIVV inner.html आएगा, यहाँ पर सिली मिस्टेक्स, यहाँ पर भी HTML आएगा। सेव, फिर से रिफ्रेश, यहाँ पर बीकॉम, ओके वेट, यहाँ पर शायद नेम यहाँ पर कट होके यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर Q आना चाहिए, Q, सेव, अब इसे चेक करना है फिर से एक बार, XML HTTP रिक्वेस्ट, ब्राउजर चेक, XML new XML HTTP request ActiveX object Microsoft XML HTTP ready change state फंक्शन यूज कर लिया हमने यहाँ पर, on ready change state equals to function रेड, ओके वेट, यहाँ पर चेंज स्टेट की जगह रेडी स्टेट आएगा शायद। ऑन
रेडी स्टेट चेंज, तो यहाँ पर रेडी स्टेट इक्वल्स टू 4 एंड ऑब्जेक्ट स्टेटस इक्वल्स टू 200, गेट एलिमेंट बाय आईडी डिवीजन inner.html xhr ऑब्जेक्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। फिर से इसे रन करते हैं, गेट बैकएंड डॉट php क्वेश्चन मार्क sc इक्वल्स टू q, यहाँ पर हमने गेट से sc लिया और फिर रन किया। ओके, फिर से इसे रन कर सबमिट BCA सबमिट। यहाँ पर एक टाइपो मिस्टेक है, रेडी यहाँ पर साइड में आएगा, ऑन चेंज रेडी स्टेट, यहाँ पर ट्रू के अंदर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, ट्रू ऐसे ही आएगा, और ये गेट कैपिटल में ले लेंगे। ओके, गेट डिटेल्स फॉर्म डॉट php फॉर्म डॉट q डॉट वैल्यू। ओके, अब इसे फिर से एक बार चेक करते हैं, बीकॉम सबमिट। यहाँ पर दिस यूज करेंगे, दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू, this dot form dot q dot value। अब फिर से रिफ्रेश और अब रिट्राई, बीकॉम सबमिट। यहाँ पर ऑन रेडी, यहाँ पर ऑन रेडी स्टेट चेंज फंक्शन यूज करना है, डिवीजन बैकएंड। अब फिर से रिफ्रेश करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड कोड है तो फिर यहाँ पर टाइम लगेगा ही, बीकॉम सबमिट। और ये देखिए हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर BCA सबमिट, तो BCA के अंदर हमारे पास सैम और राई है। फिर से बीकॉम सबमिट, तो हमारे पास एलेक्स और डॉन है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक और यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर BCA की जगह बीकॉम वगैरह सब हम ऐड कर सकते हैं, वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर जो मैंने 4 फाइल्स क्रिएट की है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।